सब डेटा आपका क्वेरी से कैसे निकाला जाए। तो वी आर हैविंग जॉइन क्लोज, हमारे पास क्या है, जॉइन क्लोज। जॉइन क्लोज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स की रो को कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन सम रिलेटेड कॉलम या बेस्ड ऑन सम कॉमन कॉलम या रिलेटेड कॉलम बिटवीन दोज टेबल्स। उन टेबल के बीच में कोई कॉमन टेबल आई हो, सॉरी कॉमन कॉलम आई होगी, उसके बिहाफ में हम ये जॉइन लगाते हैं। जैसे कि इन दोनों टेबल जो मेरी सिलेक्टेड दिख रही हैं इस टाइम, इन दोनों टेबल के अंदर अगर हम देखें तो मेरी कंपनी आईडी कॉमन दिख रही है, कंपनी आईडी कॉमन दिख रही है, ठीक। उसमें कंपनी आईडी एज अ फॉरेन की रिसाइड कर रही है और इसमें कंपनी आईडी एज अ प्राइमरी की है। तो ये दोनों कॉलम जो हैं दोनों टेबल के अंदर क्या हैं, कॉमन हैं, रिलेटेड हैं, कोई रिलेशन बना रही हैं आपस में। तो हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए क्या क्या, कंपनी का नाम, उस क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे पहले तो क्वालिफिकेशन का नाम, फिर कंपनी का नाम और कोड, यही तो चाहिए हमें, क्वालिफिकेशन का नाम, कंपनी का नाम और कोड, ठीक, यही चाहिए। तो क्या क्या निकालेंगे भाई, सेलेक्ट, ये तीन क्वेरी पड़ी रहने तो ऐसे ही, हम काम कर रहे हैं दो टेबल पे, इस पे लोगो फीडबैक पे और कंपनी पे। सेलेक्ट, क्या लिखूं, क्या क्या चाहिए, वो सब लिखना पड़ेगा जो चाहिए होता है हमें। क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वालिफिकेशन नेम फीडबैक टेबल से, हमें चाहिए क्वालिफिकेशन नेम फीडबैक टेबल से। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, और क्या चाहिए हमें, कंपनी का नेम चाहिए, और क्या चाहिए, कोड चाहिए, ठीक। फ्रॉम कहाँ से चाहिए, हम क्वालिफिकेशन टेबल से कंपनी में, हाँ देखिएगा होता क्या है, इस क्वेरी को हम लिखते कैसे हैं। सेलेक्ट जो भी कॉलम्स के नेम हैं, कॉलम नेम जो भी आपको चाहिए, कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी आपको चाहिए, कहाँ से चाहिए वो उठा लो, फ्रॉम जिस टेबल से आप उठा रहे हो, या टेबल 1 नेम है ना, टेबल 1 नेम, फ्रॉम टेबल 1 नेम, ठीक। फिर ज्वाइन लगा देते हैं हम, ज्वाइन जिस टेबल पे लगाते हैं उस टेबल का नाम, मान लो मेरी टेबल सेकंड है, टेबल सेकंड नेम, जिस टेबल पे हम ज्वाइन लगाते हैं उस टेबल का नाम, ज्वाइन शब्द अभी देखिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और जिस टेबल पे लगा रहे हैं उस टेबल का नाम, ठीक। अब ज्वाइन किस बिहाफ पे लगा रहे हैं, ऑन, ये ऑन कंडीशन है कि मेरी कौन सी आईडी किस आईडी से मैच कर जाए, कंपनी आईडी या टेबल 1 की जो कॉलम आईडी है, टेबल 1 या टेबल 2 की, टेबल 1 नेम डॉट कॉलम आईडी है तो आईडी है जो भी कुछ है, कॉलम इज इक्वल टू के बिहाफ पे टेबल 2 डॉट कॉलम और सेमीकोलन। अब लगवाइएगा यहाँ पर, कैसे लगाऊं, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कॉमा नेम कॉमा कोड फ्रॉम फीडबैक टेबल। अब क्या लगाऊं, ज्वाइन कंपनी ऑन, देखिएगा ये रहा, ये आपका डेटा ये रहा ऑन, नहीं कंपनी लिख तो गया, टेबल नेम लिखा तो गया, ये रहा, हाँ फीडबैक डॉट कंपनी आईडी इज इक्वल टू क्या, कंपनी डॉट कंपनी आईडी है या आईडी है, कंपनी की आईडी तो देखते हैं, चल गई तो निकाल के लाया। मेरा हाई स्कूल वाले की कंपनी है ब्रांडाइजर, जिसका कोड है
18, 2 टेबल का मिश्रण निकल के आया। मेरी सेकंड क्लास आइब्रेंडाइजर की ही है जिसका कोड है 18। कोई अलग कोड का भी है? कोई नहीं है, सारा डेटा एक जैसा लगा हुआ है ना। हाँ, 3 ID ब्रांडाइजर। और मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। हाँ, सबकी ID 1 1 है ना, इस वजह से वो उठा के लाया है इस तरह से। कुछ ना कुछ डेटा हमें अलग करना पड़ेगा। चलिएगा डालते हैं। अभी हमने इंसर्ट क्वेरी चलाई थी ना, फीडबैक टेबल में करेंगे ना इंसर्ट। नहीं गया। ओके, लास्ट कहाँ तक गई है? 7 तक। 8 कर देते हैं। ठीक, डन। ज्वाइन चलाते हैं फिर से। अब आप देखिएगा कहीं ना कहीं आया होगा थर्ड वाला नाम भी आया। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के सामने लिखा हुआ है क्या? ये भी हमने जो एंट्री डाली थी वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली ही तो डाली थी। देखिएगा, यही थी ना, ये रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन वाली एंट्री तो डाली थी हमने। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की कंपनी कौन सी है? थर्ड ID वाली। और कंपनी में थर्ड नंबर पे कौन सा पड़ा है? थर्ड नंबर पे पड़ा है आई ब्रांडाइजर। तो इसीलिए उसका नाम आई ब्रांडाइजर ही आया होगा। और उसका कोड भी डिफरेंट आया, 18 की जगह 8 आया। आई ब्रांडाइजर का 8 है, देखिएगा 8 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ज्वाइन किस तरह से काम कर रहा है? ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? हमें डेटा चाहिए इसमें, मतलब अगर देखो कई सारा डेटा अगर होगा तो काम करने में भी मज़ा आएगा, लेकिन डेटा कई सारा नहीं होगा तो आपको भी लगेगा कि क्या चीज़ हो गई, बस एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। जैसे मान लो मैं और इंसर्ट कर दे रहा हूँ फीडबैक टेबल में। ठीक, 3 के लिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट की जगह ग्रेजुएट कर दिया, या ग्रेजुएट कॉमर्स ग्रेजुएट कर दिया, कॉमर्स ग्रेजुएट। ठीक, कंपनी नहीं कॉम कर देते हैं। ठीक, ये आर्ट ग्रेजुएट हो गया। ठीक, ये BSc ग्रेजुएट हो गया। ठीक, और हमारी वहाँ तक 9 चली गई थी ना, 8 चली गई थी, 9 जाएगी, 10 जाएगी और 11 जाएगी। ठीक, ये इंसर्ट कर दे रहे हैं अब हम, यानी फीडबैक टेबल में अब हमारे पास और डेटा आ गया जो कंपनी ID 3 से रिलेटेड है ना। फिर ज्वाइन लगाते हैं। ये रहा, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन नेम, कोड नेम और दिस क्वालिफिकेशन नेम एंड कोड फ्रॉम फीडबैक। ठीक, अब देखिएगा आपके पास जो ये डेटा आया है, यहाँ देखिएगा 18 तक वो सारे आए, पर पोस्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, आर्ट ग्रेजुएट और ये BSc ग्रेजुएट सारे ये आई ब्रांडाइजर के हैं। और इससे पहले सारे क्या थे? ब्रांडाइजर। क्लियर है? तो ज्वाइन हम बिहाफ ऑफ किसी कॉलम, जो कॉमन कॉलम होती है उसके बिहाफ पे हम ज्वाइन लगाते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, देखिएगा सिंटैक्स ये लिखा है, पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट। ठीक, फिर कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2। हालांकि मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, पूरे तरीके से अगर लिखना होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, टेबल। अगर कॉलम 1 मेरी टेबल 1 से रिलेटेड है तो टेबल 1 नेम डॉट, इस तरह से करते हैं। ठीक, अगर मेरी कॉलम 2 जो है सेकेंड वाली टेबल से रिलेटेड है, टेबल 2 नेम डॉट। ठीक, फ्रॉम टेबल 1 और ज्वाइन लगा दिया टेबल 2 पर, और फिर किस पे क्या करा हमने? ऑन टेबल 1 नेम डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 नेम डॉट कॉलम। ठीक, इस तरह से हमें करना चाहिए होता है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ करा है हमने, ये सारे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सिलेक्ट क्वेरी दिखाता हूँ चला के।
ठीक है, ताकि आपको दिखे। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कौन सी टेबल से है? फीडबैक डॉट क्वालिफिकेशन, ठीक। और नेम कौन सी टेबल से है? कंपनी डॉट नेम। और कोड कौन सी उससे है? कंपनी डॉट कोड, ठीक। फ्रॉम फीडबैक, यहाँ तक तो फीडबैक से आ जाएगा, परंतु हम और भी डेटा लाए ना, ये दो कहाँ से आए? कि दो भी तो कहीं से आए भाई, ये तो आ जाएगा, ये वाला तो आ जाएगा फीडबैक टेबल से, पर ये दो कहाँ से आए? ये तो आएंगे जब हम ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन किस पे लगाया? कंपनी पर, ठीक। ऑन, फिर लगा दिया फीडबैक डॉट कंपनी अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू कंपनी डॉट ID। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस तरह से हम इसको करते थे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपका अलियासिस। अलियासिस जो हुआ करते थे, मान लो मेरी जो फीडबैक टेबल है इसका नाम बहुत बड़ा है, मैं इसको छोटा नाम रखना चाहता हूँ SFD, ठीक। मान लो मेरी जो कंपनी टेबल है इसका नाम भी बहुत बड़ा है, इसको भी मैं करना चाहता हूँ CO या CM, बस बात है, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये अलियास ऐसे यूज़ कर सकता था, FD डॉट कंपनी का CM डॉट, कंपनी का CM डॉट, और जो यहाँ लगाया हमने फीडबैक डॉट, वही जो अलियास मैंने बना दिया FD डॉट, और यहाँ पर भी CM डॉट। तो अब ये क्वेरी थोड़ी शॉर्ट हो गई, लेकिन मैं पहले अगर ऐसे कराता तो आपको समझ में नहीं आता ये FD क्या है, CM क्या है। अब आपको समझ में आ गई। तो अलियासिस है, अलियासिस का काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, नींद आ रही है क्या? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो दोबारा बताऊंगा, पूछ सकते हो। जब अगर नहीं आएगा तो जबरदस्ती हाँ क्यों कहोगे, फिर पूछोगे ना। अलियासिस बाद में चल रहा है, लेकिन क्वेरी तो कंबाइन होकर पूरी चल रही है ना। और अलियासिस जो हम बनाते थे पहले, याद होगा आपको, कभी कॉलम के नाम पे, यहाँ पहली बार मैंने टेबल के नाम पे बनाया है। जब कभी टेबल के नेम भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमें उसके कॉलम का हेडर के साथ वो पहचान कराने होता है, आइडेंटिटी करानी होती है कि ये कौन सी वाली टेबल से है, तो CM। मान लो मेरी टेबल का नाम फीडबैक की जगह फीडबैक टेबल फ्रॉम कंपनी, इतना बड़ा नाम होता, तब मैं ये फीडबैक टाइप का कुछ लिखता, छोटा सा नाम लिखता। फिर मैं अभी तो मैंने FD ऐसी दिखाने के लिए, FD वगैरह कुछ लिखते नहीं है, हम नाम जेन्युइन लिखते हैं जो हमें भी समझ में आए और दूसरों को भी समझ में आए। वो तो FD मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फीडबैक का छोटा नाम हो सकता है। मान लो टेबल का नाम इतना बड़ा होता, तब तो मैं बहुत सारा लिखना पड़ता, फीडबैक अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कंपनी डॉट क्वालिफिकेशन, ऐसे लिखता। जबकि मैं इसका अलियास बना के छोटा कर सकता था इसको। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, ये था। और इनको भी हम, जो ये लिखा है ना क्वालिफिकेशन, इनको भी हम अलियास कर सकते हैं। मेरे को यहाँ जो दिख रहा है क्वालिफिकेशन नेम और कोड, इनको भी अलियास कर सकते हैं। ये कॉलम का अलियास है। एज लिख दो, आपका मन करे तो एज क्वाल कर दो, क्वालिफिकेशन की जगह इसको कर दो एज नेम, तो नेम ही रहेगा, इसका क्या करना है, तो ऐसे रहने देते। तो एक से भी आपको समझ में आने लगेगा क्या हो गया, क्वाल आ गया, दैट्स इट। हम अपनी सुविधा के अनुसार अलियास लगाते हैं। ज्वाइन का क्या है, सेलेक्ट, जितने भी हमें कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स के नाम लिखो। चाहे मेरी कॉलम 1 में से चाहिए तो 1 वालों के नाम लिखो, 2 में से चाहिए तो 2 वालों के नाम लिखो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फीडबैक मैंने पहले लिख दिया और बाद में लिखा मैंने कंपनी, इसलिए फीडबैक वालों का पहले नाम लिखा गया और बाद में कंपनी वालों का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले किसी का भी नाम लिख दो, जैसा आपका मन करे। आप पहले फीडबैक का नाम लिख दो या बाद में उसका नाम लिख दो, क्वालिफिकेशन वाले का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अपने हिसाब से ज्वाइन को कैलकुलेट करके लाना है, वो उस हिसाब से ले आएगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी टेबल पहले आ रही है कौन सी नहीं आ रही। उसे तो सिर्फ ये दिख रहा है कि भैया इन्होंने ज्वाइन लगाया है, उस ज्वाइन के यहाँ पे ये मेरा कॉलम आ सकता है या नहीं आ सकता। हाँ, टेबल नेम भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैच करना चाहिए भाई। टेबल नेम ऊपर नीचे करोगे तो मैच करना चाहिए, देखिए मतलब जो उसके अंदर आईडी है वो इसमें मैच करनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक एड्रेस टेबल देखी थी, वहाँ एक भी हमारी आईडी मैच नहीं कर रही थी, com001 com002 करके ऐसा था ना, उस पर अगर मैं ज्वाइन लगाता तो नहीं चलता, क्योंकि com001 करके ना तो मेरे फीडबैक में पड़ा कुछ
और ना ही मेरा लोगो में पड़ा कुछ। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो ज्वाइन का क्या है, सेलेक्ट चलाएंगे आप, फिर कॉलम्स का नेम, फिर वही सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते थे ना, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, जिस टेबल का नाम लिखना चाहते हो उस टेबल का नाम, एलियास देना चाहते हो तो यहीं एलियास दे दो, और फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे हम ज्वाइन, ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इसे कहते हैं ज्वाइन क्लोज। हाँ बोलिएगा। हाँ, फिर ज्वाइन, फिर टेबल नेम। अब किस पे लगाना है, ऑन का इस्तेमाल करो, किस पे लगाना है, ऑन का इस्तेमाल करो। फिर वो दोनों कॉलम भाई फीडबैक डॉट कंपनी आई डी इज इक्वल टू कंपनी डॉट आई डी, दोनों मैच कर जाएं। कर लो, किसने रोका है, ये लो, ये लो। ऑन के बाद है ना, ये रहा, इसे हटाओ, यहाँ हटाओ, तो उसे मैच करना चाहिए, मैच करने वाला चाहिए बस, ये लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये आ गया आपका, दैट्स इट। क्लियर है? उसकी क्वेरी मैच करनी चाहिए, आप लगा रहे हो ज्वाइन, वो मैच करने वाला रिकॉर्ड चाहिए तभी वो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। क्लियर है? किसी को कोई इशू? ज्वाइन हमारे पास कितने तरीके के हैं, लगभग 4 तरीके के हमारे पास ज्वाइन है, लगभग हमारे पास 4 तरीके के ज्वाइन है। देखिएगा हमारे पास, अब मैं यहाँ नहीं करा रहा, फिलहाल इसको डायग्राम पे कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। अच्छा, ये भी यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा सकते थे भाई, ये यहीं नहीं रुक गया, अभी हमारे पास और भी चीज़ें बची हैं, वेयर बचा है, हैविंग बचा है, ऑर्डर बाय बचा है, ये सब लग सकते हैं यहाँ पर भी। यहाँ भी मैं कर दूँ वेयर कोड इज इक्वल टू 8, तो आपको पता है 18 वाला नहीं आएगा, 18 वाला नहीं आएगा। क्लियर है? यहाँ भी हम उस फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं, जितना भी फिल्ट्रेशन, मान लो अगर मैं वेयर में कंपनी नेम इज इक्वल टू ब्रांडाइजर की जगह कुछ और करता, NIT, एक्सेंचर या टेक महिंद्रा कुछ भी करता, तो सिर्फ उस कंपनी का लेके आता, उससे कोई फर्क नहीं। देखो इतना डेटा तो जो है ये सारा ले आया, इतनी क्वेरी से तो सारा डेटा आ गया, अब उस सारे डेटा से भी तो फिल्टर कर सकते हैं हम वेयर के बिहाफ पे। आ रहा है समझ में? वेयर के बिहाफ पे, या आप उसको काउंट कर सकते थे, या उसको ऑर्डर बाय कर सकते, सारी चीज़ें वो सब करेंगी। इसे ज्वाइन को सिर्फ इतना मानो कि अभी आपकी सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी चली है, अब सेलेक्ट क्वेरी के बाद आप वेयर लगाते थे ना, ठीक वैसे ही यहाँ भी लगा सकते हो। सेलेक्ट क्वेरी के बाद जैसे कि आप वो लगा देते ऑर्डर बाय, यहाँ भी लगा सकते हो, लगाते थे ना। सेलेक्ट क्वेरी के पहले आप काउंट वगैरह कुछ लगा देते थे, फिर उसको ग्रुप बाय करते थे, वो यहाँ भी कर सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसे सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी मानो, नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी, बट सेलेक्ट क्वेरी ऑन 2 और मोर टेबल, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स पर, बिहाफ ऑफ सम रिलेटेड कॉलम, या सम कॉलम जो कि कॉमन है उन दोनों टेबल में या तीनों टेबल में। क्लियर है? किसी को समझ में आ भी रहा है? वैसे आ रहा है? सूरज, नितिन, आ रहा है? ठीक है, अब बात कर रहे थे हम ज्वाइन कौन कौन से हमारे होते हैं। इनर ज्वाइन, देखिएगा आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा जब मैं इनर ज्वाइन की बात करूँगा। मान लो ये मेरी टेबल नंबर 1 है, ठीक, और मान लो ये मेरी टेबल नंबर 2 है, ठीक, टेबल 1 और टेबल 2 ये है। इन दोनों टेबल में से आपको लग रहा है कुछ डेटा कॉमन है, बीच का कॉमन दिख रहा है ना, तो फिर क्या लाएगा, ये सिर्फ कॉमन वाला ही डेटा लेके आएगा, ठीक। जैसे कि मान लो मैंने ये कॉलम के नाम ना लिखे और इन सबको हटाओ, स्टार लगाओ, और यहाँ मैंने ज्वाइन की जगह क्या कर दिया, इसको इनर ज्वाइन, और वेयर हटा देता हूँ। मैं भी वो नहीं कर रहा, फिल्ट्रेशन नहीं लगा रहा, वो आप बाद में लगा लें। अब मैंने क्या कर दिया, इनर ज्वाइन, यानी कि आपको सब पता है जो कॉमन होगा वो ले आएगा, जो कॉमन रहेगा वो ले आएगा, ठीक। आईडी, आईडी, कंपनी आईडी, अच्छा स्टार भी तो कर दिया ना हमने,
जो इन दोनों में कॉमन रहेगा, आईडी। अब ये आईडी किससे है? CM डॉट। इनर जॉइन हमेशा आपका कॉमन वाला डेटा लेके आएगा, इसी को लाना था उसको। इसको हम अलियास दे सकते थे कि आईडी फ्रॉम बोथ टेबल। गेटिंग नॉट? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक बार इसका डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर इसके बिहाफ पे कुछ टेबल ऐसी अभी इसमें डेटा इस तरह का है नहीं, इसके बिहाफ पे कुछ टेबल ऐसी बना के दिखाएंगे जहाँ आपको दिखेगा कि इनर जॉइन कैसे लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा है लेफ्ट जॉइन। दूसरा है आपका लेफ्ट जॉइन। आपसे जैसे अगर किसी ने ज्वाइन पूछ लिया, अगर आपने ये पांचों ज्वाइन बता दिए तो वो समझ जाएगा कि क्या है, और पांचों ज्वाइन विद एक्सप्लेनेशन बताना है आपको। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन डेटा इन बोथ द टेबल। लेफ्ट ज्वाइन, मैं लेफ्ट ज्वाइन की अगर बात करता हूं तो मेरे पास क्या डेटा आना चाहिए? ये मेरी टेबल 1 है, ठीक, और ये मेरी टेबल 2 है। ये छोड़ो, क्यों खाम का गोले बनाओ इतने सारे जब बने हुए हैं। तो ये है, इसमें से दो टेबल दिख रहे हैं, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। यानी कि लेफ्ट वाला जितना भी डेटा होगा और दूसरी राइट वाली टेबल में जो कॉमन मैच कर रहा होगा, राइट टेबल का कॉमन मैच डेटा लेके आएगा और लेफ्ट वाली का कंप्लीट डेटा लेके आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, और एक है हमारे पास क्या? राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन जैसे लेफ्ट ज्वाइन काम कर रहा है, ठीक वैसे ही आपका राइट ज्वाइन काम करेगा। राइट ज्वाइन, ठीक, राइट ज्वाइन भी हमारा इस बिहाफ पे काम करेगा जैसा लेफ्ट वाला कर रहा था। लेफ्ट वाले में तो ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल आ रहा था ना, और इसमें क्या आएगा? ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड ऑल्सो व्हाट एग्जैक्टली विच इज कॉमन। समझ में आ रहा है? जो भी कॉमन रहा होगा दोनों टेबल में, वो वाला लेफ्ट वाले के सारे डेटा के साथ आएगा अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया। अगर मैंने राइट ज्वाइन लगाया तो कॉमन डेटा के साथ राइट टेबल का सारा डेटा आएगा। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। एक होता है हमारा जिसे हम कहते हैं फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन का एक दूसरा नाम भी है, आप घबरा मत जाना, जानबूझ के वो नाम देते हैं इंटरव्यूअर, क्रॉस ज्वाइन। ठीक, अभी मैंने फुल बताया ही नहीं। फुल ज्वाइन का नाम ही क्रॉस ज्वाइन है, ये मैं बता रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ ज्वाइन चलाया है, ज्वाइन को कैटेगराइज किया हमने, लेफ्ट, राइट, इनर और फुल। ठीक, फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन भी हमारा क्या कहता है कि भाई कोई भी हो, कैसा भी हो, वो सारा डेटा निकाल के ले आओ, चाहे वो राइट का हो चाहे वो लेफ्ट का हो, वो सारा डेटा वो निकाल के ले आएगा। किसमें? फुल ज्वाइन में। किसमें लाएगा? फुल ज्वाइन में। क्लियर है? तो चार तरीके के ज्वाइन आ गए आपके। कौन कौन से? इनर ज्वाइन। अच्छा, ये कीवर्ड हैं भी या नहीं है? ये ज्वाइन की बात कर रहे हैं, इनर ज्वाइन या फुल ज्वाइन। फुल क्यों नहीं चाहिए? क्रॉस करके देखते हैं एक बार। क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये सब डेटा आपका लेके आएगा और कीवर्ड भी हैं इसके बिहाफ पे। यहाँ तक किसी को कोई इशू तो बताइएगा। अब एक एक लाइन, वन लाइनर लिखने हैं इनके लिए। अभी तो सिर्फ देख के डायग्रामेटिकली समझ में आ गया, एक एक वन लाइनर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था इनर ज्वाइन। अगर मैं इनर ज्वाइन की बात करता हूं तो क्या निकल के लाएगा? ये रिटर्न्स रिकॉर्ड that matching in both the tables। ये आ गया मैचिंग वर्ड, मैचिंग कह दो, कॉमन कह दो, है ना? ये समझ में आ रहा है? और क्या था उसके बाद? लेफ्ट
ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द, नहीं वन नहीं, लेफ्ट या राइट, दो टेबल है ना, लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड डेटा एंड द मैच डेटा या रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट, नहीं लेफ्ट का तो सारा आ गया, राइट टेबल। और क्या था? राइट ज्वाइन, रिटर्न all records from the right table and the matched from the left table। अभी जैसे बोल रहे हो इंटरव्यूअर को भी ऐसे बोल दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और क्या था? क्रॉस ज्वाइन या इसे क्रॉस ज्वाइन भी कहा जाता है या फुल ज्वाइन भी कहा जाता है। इसमें ये क्या करेगा? रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स, दोनों टेबल्स से सारा डेटा निकाल के ले आएगा। बस इतनी छोटी छोटी सी डेफिनेशन आप बताना, इतना ज़्यादा गोल गोल घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम काम की चीज़ें बता दो, बस समझ जाएगा कि आपने ज्वाइन पे काम किया है। क्लियर है? अब ज्वाइन लगाया कैसे जाता है? सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल, फिर लगते हैं ज्वाइन कीवर्ड का इस्तेमाल। फिर क्या होता है? उस टेबल का नेम जिस पे ज्वाइन लगाया जा रहा है, ठीक, दोनों टेबल का नाम आ गया। अब किस कॉलम के भी यहाँ पे लगाना है? ऑन कॉलम टेबल नेम वन वाली कॉलम, या जिसका भी आपका पहले मन कर रहा है टेबल नेम वन, ये आपको मिलेगा रिकॉर्ड। ठीक है, मेरे सामने ही कह रहे हो तो इतना नहीं है। तो फिर ऑन कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड दोनों ही आ जाएगी कि कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। यहां तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, किसी को भी। मैं पॉज कर दे रहा हूं, इतने सोच लो, डेफिनेशन भी देख लो, मैं भी अपना इतना कुछ देख लेता हूं। यस, अभी हमने बात करी थी लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन या क्रॉस ज्वाइन, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं एक और खास तरीके का ज्वाइन होता है सेल्फ ज्वाइन। एक खास तरीके का ज्वाइन होता है आपका सेल्फ ज्वाइन। इस सेल्फ ज्वाइन में हम क्या करते हैं? सेल्फ से क्या समझ में आ रहा है आपकी? खुद अपने आप पर ही ज्वाइन लगा देना। क्या कोई ऐसी टेबल हो सकती है जो सेल्फ ज्वाइन लगाती हो? क्या कोई, अच्छा सेल्फ नाम का कोई वर्ड कीवर्ड होता होगा? जैसे हम ये इनर ज्वाइन और ये सब लगा रहे थे, क्या सेल्फ नाम का कोई कीवर्ड होता होगा? एक्चुअल में होता तो है पर कोई कीवर्ड नहीं है। ये डेटाबेस प्रोग्रामर जितने भी हैं हमारे, उनके द्वारा इजाद किया हुआ वर्ड है सेल्फ ज्वाइन। एक्चुअल में कोई सेल्फ नाम का वर्ड नहीं होता। डेटाबेस डिजाइनर या डेटाबेस क्वेरी चलाने वाले जो होते हैं, उनका इजाद किया हुआ एक वर्ड है। अभी देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सेल्फ ज्वाइन नामक कोई चीज होती भी है। देखिएगा, आईडी, ठीक, नेम, ठीक, मैनेजर आईडी, ठीक है, क्लियर है। मान लो हमने लगा दिया आईडी 1 2 3 4, 4 तक आईडी रखी। नाम रख दिया हमने किसका? आकाश, और ये नाम रख दिया, ठीक, क्लियर है। अब हमने इसी टेबल के अंदर ही अगर कुछ ऐसा डेटा बांट दिया गया कि आकाश का जो मैनेजर होगा वो कौन होगा, 2 आईडी डाल दी। बबलू का जो मैनेजर होगा उसकी भी 2 आईडी डाल दी, ठीक। सॉरी, बबलू अपना मैनेजर नहीं हो सकता, बबलू का मैनेजर डाल दिया हमने 3, और देवेंद्र का मैनेजर जो होगा वो होगा आकाश, और चारू का मैनेजर होगा बबलू। एक ही टेबल में लगाना,
डेटा कैसे आप बता पा रहे हो? मैं अगर पूछूं आपसे इसी टेबल को देख के कि आकाश का मैनेजर कौन है, बता पाओगे? इसी को कह रहा है वो सेल्फ ज्वाइन। इसके लिए क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? इसके लिए क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? सेलेक्ट नेम एज नेम, कहां से? मान लो मेरी टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल डॉट नेम एज मैनेजर फ्रॉम कौन सी टेबल से? एम्प्लॉय टेबल। ठीक, ऐसे करा। यहाँ किसी भी तरह का ज्वाइन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। कहते हैं इसे सेल्फ ज्वाइन, पर किसी भी तरह का ज्वाइन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ठीक। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक कर दिया। वेयर, अब लगा दो वेयर। क्या? वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू आईडी। चल पड़ेगी क्वेरी? क्यों नहीं करेगी? मैनेजर आईडी से आईडी मैच कर गई, काम हो गया। या ऐसे लिख दो इसको, एम्प्लॉय टीबीएल डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय टीबीएल डॉट, एक ही बात है। पूरा ही चलेगा, सबके मैनेजर का नाम लिख के लिए आएगा, सॉरी सिर्फ मैनेजर का नाम लिख के लाएगा। अगर मैंने ऐसे कर दिया, हाँ आईडी अलग अलग कहाँ से आ जाएगी? भाई देखो ना, आकाश के आगे क्या आईडी लिखी हुई है? दो मैनेजर आईडी, और 2 नंबर पे कौन है? बबलू। तो आकाश के नाम का मैनेजर जो आएगा वो बबलू लिख के आएगा। अब देखिएगा दूसरे वाले रिकॉर्ड में, मैं देखो ना, ये देखो जरा, मैंने ये करा है, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू क्या करा? आईडी। यही क्या है ना? मान लो मैनेजर आईडी मेरी 2 है, क्या ये 2 कभी 2 के इक्वल हो नहीं सकती? तो ये 2 जब 2 के इक्वल होगी तो उसका नाम ले आएगा बस। अभी देखो, इस 2 को इसने इससे मैच करा, नहीं मैच करा, इसका नाम नहीं लाएगा। इस 2 को ही इसने इससे मैच करा, मैच करा, नाम आ गया तो बबलू ले आया। इस 2 को ही इसने इससे मैच करा, नहीं आया तो नहीं लाएगा। इसी 2 को इसने लास्ट वाले से मैच करा, नहीं आया तो नहीं लाएगा। ऐसे अब सारा काम 3 के साथ चलेगा। 3 को इसके साथ मैच करेगा, नहीं मैच करा तो नहीं देगा। इसके साथ मैच करा, नहीं मैच करा तो नहीं देगा। इसके साथ मैच कर गया तो दे देगा। यानी कि हमारे सिर्फ 3 तरीके के मैनेजर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, केवल 3 तरीके के मैनेजर है। यानी कि चारू नाम का मैनेजर कोई है ही नहीं, तो वो 3 नाम लाएगा बस उस क्वेरी के बिहाफ पे। आ रहा है समझ? चारू का मैंने, हाँ बिल्कुल लिखा तो है, चारू का आगे 2 लिखा है ना, तो वो 2 एक एक करके सबसे मैच करता जाएगा। जहां मैच कर गया उसके मैनेजर का नाम लिख देगा, जहां मैच नहीं करा कुछ नहीं देगा। क्लियर है? इस तरह के ज्वाइन को कहते हैं क्या? सेल्फ ज्वाइन। हालांकि ज्वाइन नाम का कीवर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं होता, ना तो ज्वाइन होगा ना ऑन होगा। ये आपके दिमाग की उपज है कि आपने इसी टेबल के अंदर इसी कॉलम को कैसे रिलेशन बना के दिखा दिया। हाँ जी, नहीं नाम तो अलग भाई, कॉलम के नाम तो अलग अलग है ना, मैनेजर आईडी और यहाँ आईडी। अगर यहाँ भी मैं आईडी कर देता तब आपको दिक्कत हो जाती, तब उसे एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आती कि भाई आईडी नाम की कॉलम तो पहले भी है और आईडी नाम जब भी डाल रहे हो, मैं कैसे इसको समझूं। क्लियर है? तो ये इस तरह का क्या कहलाएगा आपका? सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में किसी को कोई दिक्कत? अभी तक हम कितने ज्वाइन सीख चुके? बताइएगा नाम? राम कुमार। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन की कोई डेफिनेशन बना सकता है अभी? ये अभी डेफिनेशन कोई रटने वाली बात है नहीं, अपने आप ही बनानी होती है। कोई भी बता सकता है सेल्फ ज्वाइन की डेफिनेशन?
हाँ बताइए। सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन बट टेबल इज ज्वाइंट विद इटसेल्फ। बस बहुत आसान शब्दों में, टेबल इज ज्वाइन विद इटसेल्फ, अपने आप से ज्वाइन हो जाती है, दैट्स इट। सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन बट टेबल इज ज्वाइन विद इटसेल्फ, दैट इज नोन एज क्या? सेल्फ ज्वाइन। हाँ, सिर्फ जो ज्वाइन लगाया था, अगर हम सिर्फ ज्वाइन लगा रहे हैं तो उसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा फुल ज्वाइन है, अगर कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। हालांकि कीवर्ड फुल ज्वाइन आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई इशू? किसी को भी? हाँ, फुल की जगह क्रॉस कीवर्ड एक्सेप्ट कराना इसने, उसी को मैं फुल ज्वाइन कह रहा हूँ। फुल की जगह उसने क्या किया? क्रॉस कीवर्ड को एक्सेप्ट किया ना, वहां मैंने लिखा भी है, देखो क्रॉस ऑब्लिक फुल लिखा है मैंने, देखो, या तो क्रॉस कहोगे या फुल ज्वाइन कहोगे। हाँ, अच्छा, एक सेल्फ ज्वाइन, हाँ, सेल्फ ज्वाइन इट इज रेगुलर ज्वाइन बट क्या? टेबल is joined with itself। यहाँ तक किसी कोई इशू? टेबल ज्वाइन हो जाती है अपने आप से, बस दैट्स इट। इन सबको एक नंबर छोटा कर देता हूँ, सही है? कमांड तो रिकॉर्ड हो चुकी, ये सब रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मैं अपने घर दूर ले जाऊंगा। यहाँ से समझ में आ रहा है? क्लियर है? राकेश, समझ में आ रहा है? आ रहा है? पूछूंगा तो यार बताओ। चलेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यानी कि अगर डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए सेल्फ ज्वाइन को, तो कैसे लगेगा सेल्फ ज्वाइन? डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन की अगर हम बात करें तो कैसे लगेगा? ज्वाइन इटसेल्फ, दैट्स इट। वहां टहल के आ रहे हो? कभी हो गया? आपका भी था? नील का? समझ में आ गया क्या? वो प्रियंका अभी भी दे रही है इंटरव्यू, फिर प्रियंका अभी भी दे रही है इंटरव्यू। आप आ गए हेल्प करा के, वो अभी भी दे रही है, मुझे लग रहा है। मैं एक मिनट अपनी अटेंडेंस लगा दूं। फिर एक चीज, एक होता है आपका यूनियन, ज्वाइन का पार्ट नहीं है, कभी ज्वाइन समझ लो उसको, ज्वाइन जितने थे हो गए, अब ज्वाइन नहीं बचा। एक होता है यूनियन, यूनियन। मिल गई नौकरी? कब से है ज्वाइनिंग? यस, यूनियन। यूनियन क्या होता है? जब कभी भी हमें दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ के रिजल्ट देखना होता है, तब हम लगाते हैं यूनियन। दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद एक साथ हमें रिजल्ट देखना होता है, तो हम क्या लगाएंगे? यूनियन। और यूनियन एज इट इज लिखा जाएगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा आपने,
और बीच में यूनियन लिख दिया, फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा और दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, यूनियन लिखा, फिर एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी। अब इसमें चाहे तो ऑर्डर बाय लगा दो, वो बाकी की चीज़ें हैं वो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेलेक्ट स्टेटमेंट दो बार लिखनी ही पड़ेगी। ठीक, चला के देखें। यूनियन, यूनियन किस लिए होता है? वह मतलब इसकी भी डेफिनेशन अगर पूछ ली तो क्या कहोगे आप? यूनियन इज यूज, यूनियन पहली बात तो यूनियन कोई वो नहीं है, क्लॉज नहीं है। यूनियन क्या है? इट इज एन ऑपरेटर टू कंबाइन, जोड़ने के लिए, यूज टू कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो भी रिजल्ट निकल गया। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, वही तो, एक ही में लगा के क्या करेंगे यूनियन? दो डिफरेंट टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी चलाई, उन दोनों को हम एक साथ देखना चाह रहे हैं, तो लगेगा क्या? यूनियन। प्लीज, यूनियन का डेफिनेशन भी समझ में आ गया? क्लियर है भाई? यूनियन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। इट इज एन ऑपरेटर यूज टू कंबाइन द रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। तो लगा देते हैं यहाँ पर अपना, भाई मेरी क्या क्या थी टेबल? फीडबैक और कंपनी टेबल थी, है ना? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी, यूनियन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीडबैक। आप देखिएगा मैंने सेमीकोलन सबसे लास्ट में ही लगाया है केवल, क्यों भाई? द यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव क्या, वो नहीं देखेगा क्या? चार चला दो दिया, डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम में डिफरेंस है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये देखिएगा, अगर हम दो टेबल में यूनियन लगा रहे हैं, दो टेबल में अगर हम यूनियन लगा रहे हैं, तो मान लो मेरे पास आ गया ये कंपनी आईडी, कंपनी नेम और डेट। ठीक है, और यहाँ मेरा डेटा चला गया, मान लो कुछ भी XYZ डेटा चला गया। दूसरी टेबल मेरी होती है ऐसे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और डेट। ठीक, भले ही इनके हेडर अलग अलग हैं परंतु काउंट ऑफ कॉलम सेम है, तो वो क्या करेगा? उन दोनों को यूनियन करके एक ही में निकाल के दिया आएगा। ऐसे वाली कोई क्रिएट करना टेबल और उसमें बीच में यूनियन लगाना और चल पड़ेगा। ठीक है, या एक, हाँ हाँ, कॉलम ज़्यादा कम होंगे तो फिर वो कहाँ लेके आएगा उसके डेटा को? कहाँ पे? फिर या तो उसको काटना पड़ेगा डेटा को, और काट हम सकते नहीं। ठीक, इसीलिए वो वाला चीज़ करके नहीं लाता। अगर दोनों में बराबर होता, देखिएगा एक छोटा सा करके भी देख लेते हैं, अगर बन जाता है जल्दी से। मेरी अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ हाँ, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। देखो, अगर ऑर्डर सेम नहीं करोगे तो कई बार ऐसा होगा आप नहीं समझ पाओगे क्या आ गया। वो तो लाके दे देगा, भाई नाम है, किसी ने नाम की जगह एड्रेस डाल दिया तो एड्रेस में नाम आ रहा है और नाम में एड्रेस आ रहा है, उसे तो सिर्फ डेटा टाइप से मतलब है। आप अपने सुविधा अनुसार लगाओगे, अगर ऑर्डर ठीक से लगाओगे, अगर आप देखना चाहते हो, जैसे कि अभी यहीं चलाते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रख देते हैं कंपनी टेबल, कंप टेबल। ठीक, और इसमें डाल दिया हमने क्या? इंट आईडी और सॉरी, पहले नाम होता है ना आईडी, इंट और फिर
नेम वेरकेर, कितना डाल दूं? 50 डाल देते हैं, बहुत है। और डेट डाल दो। ठीक, डेट में भी हम वेरकेर डाल दो, या डेट नाम का भी होता है एक डेटा टाइप शायद। ठीक, डेट डाल दो और दैट्स इट। क्लियर है? और एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल प्रोड टेबल। ठीक, प्रोड टेबल, प्रोडक्ट की टेबल बना दी, या हमने आईडी रख दिया, या इसके आईडी को कंपनी आईडी कर दो, कंप आईडी, जैसे भी आपको लगे, छोटा सा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, नाम को कॉलम तो बराबर ही है ना। और नेम और वेरकेर और डेट। ठीक ठीक, और ये दो की हमारी टेबल बन गई, दो टेबल बन गई। ठीक है, अब चला देते हैं इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट इनटू कॉम्प टेबल, यार यही तो थी, नहीं आई। कॉम्प टेबल वैल्यूज, मान लो हमने यहाँ डाल दिया 1 और नाम डाल दिया ABCD कंपनी का नाम, और कुछ डेट डाल देते हैं। डेट हमने गलत ले लिया, अब फॉर्मेट का चक्कर रहेगा ना। फॉर्मेट का चक्कर रहेगा ना डेट में। ईयर, मंथ और डेट, ये है ना 2023, फिर मंथ है क्या 04, और फिर डेट, मान लो आज की डेट आ गई आपकी 21। ठीक, आ गया भाई, सही है। ये तो हमने 21 तारीख को डाली एंट्री, मान लो ये 20 तारीख को डाल दी थी, ABCDEF और ID 2, क्या का प्रोड टेबल ID 3 XYZ। हाँ, डाल दो 1 2 भी, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो मैं सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, चाहो तो 1 2 भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसकी, वो तो टेबल अलग है ना। 18 15 हाँ, ठीक है। अब चला देते हैं हम अपना यूनियन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉम्प टेबल, क्यों भाई कॉम्प टेबल आ क्यों नहीं रही? कॉम्प टेबल यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोड टेबल। ठीक, अब क्यों भाई? अच्छा, प्रोड में टी ए भी है पूरा, उसमें भी यही लिखा है मैंने। देखिएगा आ गया 1 2 1 2 ASDF XYZ 1 2 3 और डेट, जो क्रिएशन डेट थी। ठीक है, क्लियर है? बस यहीं तक रखते हैं। अगर सर नहीं आएगा ना, वो एरर दे देगा। कॉलम मैच करनी चाहिए, अगर कॉलम मैच नहीं करेगी तो नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, वो एक को छोड़ नहीं सकता ना, यूनियन कह रहा है सब ले आओ, तो एक को छोड़ नहीं सकता। ठीक,